कासगंज गांव में लगभग सभी किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था। बस रामू ही किसी तरह खेती से अपना गुजर बसर कर रहा था। चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेंगे। कब शांति? मैं तो हर दिन ही मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। हाँ, भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। रामू रोज की तरह अपने घर से खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसको उसका पड़ोसी हरिया दिखता है, जो उसी की तरफ आ रहा था। अरे रामू, सुना तुमने? पड़ोस के गांव में एक व्यापारी आया है जिसे 50 लोगों की जरूरत है। वह हमें शहर में काम देगा। अब इस गांव में तो कुछ बचा नहीं। मैं तो जा रहा हूँ, चलो तुम भी। नहीं हरिया भाई, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। गांव ही मेरा सब कुछ है और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन हमारे गांव का भी भाग्य बदलेगा और बहुत बारिश होगी, जिससे सबकी फसल ही अच्छी होगी। ठीक है, आजमाओ अपनी किस्मत। देखना, आखिरकार तुम्हें शहर आना ही पड़ेगा। इतना कहकर हरिया वहां से पैर पटकते हुए चला गया और रामू अपने खेतों पर आ गया। हे भगवान, सारे खेत की जुताई हो गई और बीज भी बो दिए। अब बस बारिश का इंतजार है। खेत का काम खत्म करके रामू अपनी घर की तरफ जाता है। तभी वह जंगल में एक बाबा को ध्यान में बैठे हुए देखता है। अरे, ये बाबा कौन है? इस घने जंगल में बैठे हैं। शायद इनको पता नहीं कि इनकी जान को जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है। प्रणाम बाबा। बाबा, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। जल्दी शाम होने वाली है और यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। बेटा, तुमने मेरे अच्छे के बारे में सोचा, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। चिंता मत करो, मुझे कोई भी जानवर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जानवर सिर्फ उनको ही नुकसान पहुंचाते हैं जो मनुष्य उन पे हमला करते हैं। लेकिन बाबा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आप चलिए मेरे साथ मेरे घर पर। मैं आपको भोजन खिलाना चाहता हूँ। बेटा, मैं 2 साल से उपवास हूँ। मुझे किसी भोजन की आवश्यकता नहीं। यदि तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो सामने की नदी से मेरे लिए एक घड़ा पानी ले आओ। इतना सुनते ही रामू तुरंत जाकर नदी से उस साधु के लिए पानी ले आता है। बेटा रामू, तुम्हारा धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारा हृदय एकदम साफ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे आने वाली फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। लेकिन लेकिन बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली है? रामू की बात सुनकर साधु रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगते हैं। बेटा, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तुमने अपने हिस्से की मेहनत कर दी है। अब जाओ और बारिश का इंतजार करो। मेरी बात याद रखना, इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। रामू साधु को धन्यवाद करते हुए वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है और जाकर सो जाता है। अगली सुबह शांति रामू को उठाते हुए बोलती है, अजी सुनिए, रात में बहुत तेज वर्षा हुई है। आपको जाके अपने खेतों को देखना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शांति, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों अपनी खेतों की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी फसल चमत्कारिक रूप से बड़ी हुई है और पूरा खेत उनका हरा भरा हो गया है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में काम करते रहना चाहिए।